छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जयपुर में दो अलग अलग मोर्चों पर छात्र नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। पहला प्रदर्शन विधानसभा के पास 22 गोदाम पुलिया पर निर्दलीय छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में हुआ, जहां सैकड़ों युवा जुटे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिए और विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा गया और नीरज खीचड़ समेत कई छात्रों को डिटेन कर लिया गया। वहीं दूसरा प्रदर्शन आरएलपी युवा नेता कमल चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस प्रदर्शन में छात्र कावड़ियों के वेश में पहुंचे और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। कमल चौधरी और उनके समर्थकों ने भी विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कमल चौधरी समेत उनके समर्थकों को डिटेन कर लिया गया। विधानसभा के बीच हुए दोनों प्रदर्शनों के जरिए छात्र नेताओं ने सरकार से छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग की। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद छात्र संघ चुनाव का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच चर्चा में आ गया है। इसके साथ ही आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट का रुख किया है, मांग वही पुरानी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिन से मैं प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव के लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय का दौरा किया है। आज 21 तारीख को हमने पूरे प्रदेश के युवाओं को एक साथ एकजुट कर और आह्वान किया था और सरकार को हमने पिछले 10 दिन पहले चेताया था कि अगर 21 तारीख तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो 21 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन सरकार के कानों पे जून तक नहीं रेंग रही है। इसी को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और थोड़ी देर में जैसे ही हमारे युवा साथी सारे यहाँ एकत्रित होंगे उसके बाद हम विधानसभा की ओर कूच करेंगे। विधानसभा नहीं, कुछ छात्र संघ चुनाव की घोषणा अगर नहीं होगी तो विधानसभा की ओर कूच इसलिए करेंगे क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमारा हक और अधिकार है और हक और अधिकार अगर सरकार हमारे को नहीं देगी तो उसको छीनने के लिए हम सरकार की कुर्सियां हिला देंगे। इसीलिए हम विधानसभा का घेराव करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने तो ना बंद किए थे ना शुरू कर पाए। देखिए, मैं फिर से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद जी वेरवा को उच्च शिक्षा मंत्री मानता ही नहीं हूं। आप देखिए, क्या प्रदेश की सरकार, पिछली सरकार ने जो चीजें बंद करी वो ये सरकार हमेशा ये कहती आई है क्या पिछली सरकार ने नहीं किया ये इसलिए हम नहीं कर रहे हैं? ये बात नहीं है। प्रदेश की सरकार है वो डर चुकी है। आप देख सकते हैं देश और प्रदेश के अंदर युवा सड़कों के ऊपर है। भाजपा की सरकार के खिलाफ युवा आक्रोशित हैं। क्रांति के रूप में प्रदेश भर में युवा धरने प्रदर्शन करें। इसी से डरकर सरकार जैसे धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसी को लेकर डर है सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कि अगर छात्र सड़कों पे होंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो छात्र संघ चुनाव हमारा हक है, अधिकार है, उसके लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज की जो हमारी लड़ाई है विधानसभा घेराव की, वो आर पार की लड़ाई है। भले पुलिस अपना बल प्रयोग करे, भले डंडों का प्रयोग करे, भले गोली का प्रयोग करेंगे, इस प्रदेश के युवा छात्र संघ चुनाव की घोषणा करा के रहेंगे। देखिए, जैसे हमारे युवा साथी एकत्रित हुए हैं, बिल्कुल हम बैरिकेडों को तोड़कर, हम किसान के बेटे हैं, हमें किसान आंदोलन से हमें सीखने को मिला है, हम बैरिकेडों को तोड़कर विधानसभा की ओर जाएंगे। देखा जाएगा पुलिस जैसा भी प्रयोग करेगी, बल प्रयोग करेगी, हम उसके लिए तैयार हैं।